तो हनुमान चालीसा गाने से केवल मेरे दुख दूर हो जाएं, इसीलिए हनुमान चालीसा नहीं गानी। हनुमान जी का वो चरित्र कि अगर हमने एक कार्य उठाया है और यदि वो कार्य जनता के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अगर वो परोपकार के लिए वो कार्य आपका करना आवश्यक है या आप कुछ निमित्त बन सकते हैं, तो उस कार्य को प्राणपण से पूरा करो। परमात्मा का अथाह बल आपके साथ काम करेगा। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, हमारे खुद के जीवन का भी ये अनुभव है कि जब हम अपने जीवन को परमात्मा का समझकर लोक उपकार में, सेवा में, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, चाहे जनता की सेवा हो, केवल सेवा की भावना आपके भीतर हो, फिर आप कहीं भी रहेंगे सेवा कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि उसमें आपको सेवा खोजनी पड़े, सेवा आपके इर्द गिर्द होती है। यदि आपकी भावना अच्छी है तो सेवा आपको सामने दिख जाएगी। मैंने ये जो अनुभव किया है कि जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ के आप दूसरों की सेवा में तत्पर होते हैं तो हजार प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको हिला नहीं सकती। ये सेवा की ताकत है, ये परोपकार की ताकत है, ये ईश्वर का एक प्रचंड आपके इर्द गिर्द सुदर्शन चक्र है जो आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये आपकी केवल सद्भावना होनी चाहिए। हनुमान जी को जब विस्मृति योग होता है ना, आपको पता है, आपने सीरियल में भी देखा होगा कि विस्मृति योग होता है और जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं, हनुमान आप में था सामर्थ्य, पता है आप बचपन में कैसे कर लिया करते थे? बचपन में आपने लाल फल जानकर भगवान सूर्य को निगल लिया था, फिर सूर्य आपके गुरु बने थे। आपको पता है आप ऋषि मुनियों को केवल आंखों के इशारों से ऊपर नीचे कर लेते थे, फिर किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था। उत्पाती थे आप बहुत। स्मृति याद दिलाई। जैसे जैसे स्मृति योग वापस आता है, हनुमान जी में अदम्य साहस का संचार होता है। हाँ, याद आया। हाँ जामवंत जी, और सुनाइए, मुझे स्मरण हो रहा है, शक्तियों का स्मरण हो रहा है, मुझे विस्मृति हो गई थी, और सुनाइए। जामवंत जी और सुनाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहां है मच्छर रावण? एक चुटकी में मसल सकता हूं मैं उसको। साहस आ गया, स्मृति आ गई, अपने शक्ति की पहचान आ गई। कहां है मच्छर रावण? मच्छर मतलब हनुमान जी में वो ताकत है कि उसे रावण को मच्छर कह दिया। कहां है मच्छर रावण? जामवंत जी कहते हैं, हनुमान पीछे समुद्र तो देखो, 100 योजन का समुद्र है, उसके पार मच्छर रावण बैठा है। हनुमान जी कहते हैं, 100 योजन समुद्र क्या, ऐसे सैकड़ों समुद्र होंगे तो भी मैं पार कर जाना हूं। बोलो जामवंत जी, लंका इधर लानी है, सीता जी को कंधे पर बिठा कर लाना है, सारे राक्षसों का पुत्र समेत और पौत्रों समेत कुल का नाश करना है। मैं अभी इस घड़ी कर सकता हूं। साहस है, बल है, शौर्य है ना? तभी कोई ऐसी दम भर के आवाज में बोल सकता है। क्या करना है जामवंत जी, बताइए? ये सुखा दूं, समुद्र सुखा दूं और ये मच्छर रावण को मजा चखा दूं? जामवंत जी कहते हैं, धैर्य रखो हनुमान, हमें इसमें से कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जामवंत जी सोचने लगे, मैंने विस्मृति योग जो हो गया था उनको स्मृति दिलाई है, अब ये तो एकदम साहसी हो गए, शक्ति संपन्न हो गए, और अगर इन्होंने उत्पात मचा दिया तो क्या होगा? हनुमान जी सुनिए जी। हाँ जी सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाँ, कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों की नसीहतें और सलाहें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो अनुभवी होते हैं। हाँ जी, क्या करना है बताइए मुझे? हनुमान जी, आपको सीता जी को पीठ पर बिठाकर नहीं लाना है, मच्छर की तरह रावण को नहीं मसलना है, कोई उत्पात नहीं मचाने, वहां न कुछ तोड़ना उखेड़ना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? याद रखिएगा, आप राम जी के दूत हैं, आप प्रतिनिधि हैं राम जी के, आप केवल और केवल
राम जी का संदेश यहां से वहां ले जाने वाले एक साधारण से दूत मात्र हैं। रावण को मारने का कार्य राम जी का है, आपका नहीं। आप समझ गए ना? हनुमान जी की सारी शक्तियां अपने भीतर समेट लिया, केवल एक दूत बनकर जाते हैं, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, विशाल हो जाते हैं, उसका भार वृक्ष सहन नहीं कर सकता। बड़ा पुराना वृक्ष टूट कर गिरने लगता है, टहनियाँ टहनियाँ अलग हो जाती है, और उसी पर खड़े रह के हनुमान जी आकाश मार्ग को उड़ते हैं। आपको बात का पता होगा, सुरसा आई, मैनाक पर्वत आया, सिंह का आई, सर्पों की माँ, और सुरसा ने कहा कि थोड़ा सा विश्राम करके जाइए। तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम के कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो जब आपको हनुमान जी के चरित्र में हम इतना रस रखते हैं, आजकल हनुमान चालीसा तो बच्चों को आती है, तो हनुमान चालीसा गाने से केवल मेरे दुख दूर हो जाएं इसीलिए हनुमान चालीसा नहीं गानी। हनुमान जी का वो चरित्र कि अगर हमने एक कार्य उठाया है और यदि वो कार्य जनता के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अगर वो परोपकार के लिए वो कार्य आपका करना आवश्यक है या आप कुछ निमित्त बन सकते हैं, तो उस कार्य को प्राणपण से पूरा करो। परमात्मा का अथाह बल आपके साथ काम करेगा। आप नहीं काम करते, वो काम करता है। तो कोई ना कोई सेवा छोटी सी भी हो, उसे उठा लो। जब तक कि वो पूरी ना हो तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए।